अगर मैं ज़ईफ़ुल अकीदा होता तो आपको कोई दरवेश, देवता या अवतार समझता। आपने जितने अमराज की निशानदही की है वो बिल्कुल ठीक थी, एक में भी तो गलती नहीं की, जबकि मैंने उनके बारे में गलत अंदाजे लगाए थे। ये सिर्फ मेरी खुशनसीबी है सर, मैंने कहा। नहीं, ये कुछ और है। एक दरखास्त करूं डॉक्टर कामरान? जी हुक्म दीजिए। सिर्फ इंसानियत के नाम पर एक डॉक्टर से कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ वक्त दें। कोई बेहद ज़रूरी काम ना हो तो मेरे साथ क़याम करें। कुछ लोगों के बारे में आपसे रहनुमाई लूँगा जो वाकई आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आपने मुझे बहुत इज्जत दे दी है सर। डॉक्टर शुक्ला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। 2 बजे वो हॉस्पिटल से उठ गया। हम दोनों गाड़ी में आ बैठे। डॉक्टर शुक्ला ने ड्राइवर से क्लिनिक जाने के लिए कहा। क्लिनिक देखकर डॉक्टर शुक्ला की हैसियत का अच्छी तरह एहसास होता था। क्या ज़बरदस्त क्लिनिक था। कई डॉक्टर और नर्सें यहाँ मौजूद थे। बेशुमार कमरे थे जिनमें मरीज़ मौजूद थे। डॉक्टर का ऑफिस भी बेहद खूबसूरत था। कुछ देर के बाद घर से खाना आ गया और उसे डाइनिंग टेबल पर लगा दिया गया। खाने से फारिग होकर शुक्ला ने कहा, 2 मरीजों को खास तौर से देखना है। आराम करोगे या उन्हें देखें? नहीं नहीं, उन्हें देखें, मैंने ख़त्मी लहजे में कहा। आओ, डॉक्टर बेतकल्फ़ी से बोला। हम एक कमरे में दाखिल हो गए। बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। उसके करीब एक मामूली से कपड़ों में एक शख्स बैठा हुआ था। डॉक्टर शुक्ला ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, यह जयराज है। बहुत अरसा कबल ये वहशी दरिंदा था। तुमने फूलन देवी का नाम ज़रूर सुना होगा। हाँ, उसका दस्ते-राज था। उसके साथ रहकर बहुत कुछ किया। पूरी कहानी है इसकी। फूलन देवी ने उस वक्त तक हथियार नहीं डाले थे जब जयराज की माँ बीमार हो गई और कोमा में चली गई। इसे सारी दुनिया में सिर्फ माँ से मोहब्बत थी। माँ ने इससे एक बार कहा था कि अगर ये जिंदगी ना छोड़ी तो वो इससे रूठ जाएगी। वो इससे रूठ कर खामोश हो गई। तब इसने सारे बुरे काम छोड़ दिए, माँ को मनाने में लग गया। आज तक ये माँ के सरहाने बैठा इसे मना रहा है। डॉक्टर का लहजा भारी हो गया। मेरे बदन में थरथरी दौड़ गई। फिर मैंने कहा, फूलन देवी तो कब की खत्म हो गई। हाँ, और ये माँ का पुजारी है। मैं भी माँ का पुजारी हूँ। इस रिश्ते से मैंने इसके लिए कानून शिकनी की। कानून को इसके बारे में कभी नहीं बताया, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। मैं डॉक्टर शुक्ला की सूरत देखता रह गया। बड़े अजीब किरदार का मालिक था ये शख्स। वो अपनी बात को मुसलसल जारी रखते हुए बोला, माँ को लेकर मेरे पास आया था। ये सारी तफसील बताकर बोला कि वो गिरफ्तारी देने जा रहा है। माँ अगर होश में आ जाए तो मैं इसे बता दूं कि मैंने इसकी बात मान ली है और फूलन देवी का साथ छोड़ दिया है और अब भगवान के पास जा रहा हूं। वो मेरे पिछले पाप माफ़ करे, क्योंकि पाप छोड़ने के बाद इसे संसार भी छोड़ना पड़ेगा। हुकूमत इसे सजाए मौत देगी। डॉक्टर कामरान, मेरी कहानी अजीब है। सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूँगा। बस यूँ समझ लो कि मेरा पूरा वजूद सिर्फ माँ की दुआ है और यहाँ बात एक माँ और इसके लाल की है। मेरी स्वर्गवासी माँ ने मुझे आंखें दिखाकर कहा था कि जब तू उसकी माँ का इलाज करेगा वो ठीक होकर जयराज को आवाज़ देगी। तू क्या करेगा? मेरा दिल बेईमान हो गया। मैंने इससे कहा कि वो गिरफ्तारी ना दे और माँ के होश में आने का इंतज़ार करे, वरना वो ठीक होकर भी ठीक नहीं होगी। तब ये रुक गया। फूलन देवी ने हुकूमत से समझौता किया, फिर वो संसार से चली गई। उसके साथियों का क्रियाक्रम हो गया। ये अपनी माँ के होश में आने का इंतज़ार कर रहा है। रात की तन्हाइयों में इसकी आवाज़ें सुनो तो दिल पकड़ कर रह जाओगे। ये इसके पैरों में आंखें रगड़ रगड़ कर कहता है, माताजी होश में आ जाओ। अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मैं खामोशी से ये कहानी सुन रहा था। मैंने पूछा, आपने इन खातून के सारे टेस्ट तो किए होंगे? हर माह करता हूँ ताकि पता चलता रहे कि अब दिमाग के खुलियों में क्या तब्दीली हुई। आपने मुझे हुक्म दिया है कि 2 मरीजों को खास तौर से देखना है। दूसरे मरीज के लिए क्या हुक्म है? वो एक साहिब हैसियत आदमी है। उसका केस भी उलझा हुआ है। उसे बाद में देखेंगे। मैं जज्बाती हो गया हूँ ओमा देवी के बारे में बताते हुए। ओमा देवी जयराज की माँ का नाम है। ठीक, इनके चंद माह के टेस्ट मिल सकते हैं। आओ, ऑफिस आ जाओ। चल कर बैठते हैं, काफ़ी पियेंगे और बात करेंगे। हम ऑफिस में आकर बैठ के शुक्ला ने एक डॉक्टर को तलब करके ओमा देवी की फ़ाइल तलब की।
जो थोड़ी देर में मुझे मिल गई। मैं गौर से उसे देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला पूरे हवालों के साथ उनके बारे में बता रहा था। मैंने उस बारे में अपने तौर पर नोट्स तैयार किए और हम काफ़ी देर तक इस बारे में बातें करते रहे। मैं उस रात उमा देवी की रिपोर्टों पर सर खपाता रहा, हर तरह से उनका जायज़ा लिया, उनके बारे में फैसले करता रहा। उस वक्त रात के 3 बजे होंगे कि दरवाजे पर कुछ आहटें सुनाई दीं। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली अपने पंजों से दरवाज़ा खुरच रही हो। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद नहीं किया था। मैंने जल्दी से सामने रखे कागजात समेटे और उन्हें एक तरफ रख कर उठना ही चाहता था कि दरवाज़ा खुल गया। कमरे में तेज़ रोशनी थी। रोशनी में मैंने एक अप्सरा देखी। अप्सरा का नाम ऐसे ही मेरे जहन में उभर आया था। वो बेहद हसीन लड़की थी। शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस, दूध जैसे चेहरे पर स्याह बालों के झुंड तूफान की तरह बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वो बहके हुए कदमों से मेरी मसहरी की तरफ बढ़ रही थी। मेरे करीब आकर उसने एकदम आंखें खोल दी। हुस्न बहुत बड़ी ताकत होता है। एक इंसान और डॉक्टर के होने के नाते मैं भी उसकी ताकत से नावाकिफ नहीं। उस लड़की की आंखें इतनी सिहरहेज थीं कि सामने वाले के ख्वास गुम हो जाएं। एक अजीब सी तमकनत थी उसके सरापा में। फिर उसकी आवाज़ उभरी। जिन लोगों के पास अकल की शक्ति नहीं, वो उन गरविंदों की तरह हैं जिनमें कोई आबाद न हो। मैं उसके बारे में अंदाज़ा लगाने लगा। मेरे जहन में ख्याल आया कि वो साधना ना हो। उसके बारे में कुछ बातें मैंने सुनी थी। मैंने पूछ लिया, आप साधना हैं? उसने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। वो खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे नहीं देख रही थीं। मैंने कहा, आपने बताया नहीं आप साधना हैं। आज तक आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। जानवर अक्सर ना बोल पाने से मुसीबतों का शिकार होते हैं, मगर इंसान ज़्यादा बोलने से मसाइब का शिकार होता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलती। आप बैठिए प्लीज़, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मैंने कहा। उसने अपनी जगह से जुम्बश की। मैं समझा कि वो बैठना चाहती है, लेकिन वो दरवाजे की तरफ मुड़ गई। फिर दरवाजे पर रुक कर बोली, कभी किसी मुश्किल में पड़कर मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। इसके साथ ही वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं बरक की सी तेजी से उठा और दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल आया। मैंने उसे कमरों की तरफ जाते हुए देखा। फिर वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैं दूर से देखता रहा। असल में मेरे जहन में शुबा था। मुमकिन है कि मेरा ख्याल गलत हो, वो साधना ना हो। अंदर वापस आकर बहुत देर तक इस पर गौर करता रहा। उसका अंदाज, उसके अल्फाज बड़े मुतासर कुन थे। वो मुझे जाने क्यों साधना ही लगी। दूसरे दिन मुझे एक अच्छा मौका मिल गया। नाश्ते पर डॉक्टर शुक्ला ने कहा, सॉरी डॉक्टर कामरान, हमें यानी मुझे और मेरी धर्म पत्नी को एक धार्मिक रस्म में शिरकत करनी है। उसके ख़त्म होने पर ड्राइवर दैया सरन को लेकर घर आएगा, तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले आएगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फिर अपने कमरे की खिड़की से मैंने शुक्ला और उनकी बीवी दैया सरन को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा। मैं सोचने लगा कि साधना के बारे में मालूमात करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। राज कंवल दूसरी लड़कियों के साथ मेरे कमरे में आ गई। आपने हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है। हमारी ही उम्र के हैं, मगर हमारे ताया जी बने हुए हैं। पापा पर आपने जादू की छड़ी घुमा दी है। सुबह शाम आपके नाम की माला जप रहे हैं, देवताओं का सामान दे रहे हैं आपको। देवता महाराज, थोड़ा सा दान हमें भी दे दीजिए। आप तो बड़े अच्छे डायलॉग बोल लेती हैं राज कंवल जी। मन की बात कही है आपसे, उड़ाएं मजाक। इन लोगों में से कोई नहीं बोलता। मैंने दूसरी लड़कियों की तरफ इशारा करके कहा, यह किसी को कहाँ बोलने देती है, ज़बरदस्ती हमारी लीडर बन गई है। इस बार दूसरी लड़की बोली, अगर कोई अच्छी बात कर सकती हो तो बोलो। राज कंवल ने मुंह फैलाते हुए बोला, ना बाबा ना, हमें जीना है। वो लड़की बोली, अच्छा बताइए, आगरे में आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? राज कंवल ने पूछा। मैं आगरे कभी नहीं आया, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। वो सब हैरान रह गईं। अरे वाह, आपने ताजमहल भी नहीं देखा होगा, मगर क्यों? मैं बताऊं? दूसरी लड़की बोली। फिर किसी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगी, डॉक्टर साहब ने पूरी ज़िंदगी देश से बाहर गुजारी है, वहीं से पढ़कर आए हैं। चाचा जी जो इनके गुण गा गा कर नहीं थकते,
इसका कारण यही है। क्यों डॉक्टर जी? मैं हंसकर खामोश हो गया। इस बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तब फिर ये बताइए कि आपको आगरा कैसे दिखाया जाए? राजकंवल ने परेशान लहजे में कहा। फिर खुद ही बोली, भगवान के लिए आप पापा से आगरा देखने की फरमाइश ना करें। अव्वल तो उनके पास समय नहीं होगा। आपको इतिहास से कोई दिलचस्पी तो नहीं है? ज्यादा नहीं। शुक्र है। आप प्लीज पापा से खुद कहें कि हमारे साथ आगरा देखना चाहते हैं। हम आपको तमाम जगह दिखा देंगे। ठीक है, मुझे एक बात पर हैरत है राजकंवल जी। बताइए क्या? आप लोगों ने साधना जी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। बेशक वो बीमार हैं, लेकिन उन्हें इस तरह तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। हमने नहीं छोड़ा है। पापा ने हिदायत की है कि उसे ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। क्या वो नींद में चलती हैं? हाँ, अक्सर। क्यों? रात को मेरे कमरे में आई थीं। अरे, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे वो बिल्कुल बेज़रर है। आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उन्हें देख सकता हूँ? आइए, राजकंवल बोली और मैं उसके साथ उठ गया। ये लोग उसी कमरे में दाखिल हुए थे जिसमें रात को साधना दाखिल हुई थी। कमरा बहुत खूबसूरती से आरास्ता था। साधना एक सोफे पर बैठी दीवार को देख रही थी। हमारी आवाज़ें सुनकर भी उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई। मैं उसके सामने बैठ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। बेहद हसीन आंखें इस वक्त पथराई हुई थीं। इसे क्या हुआ है? क्या बीमारी है इसे? क्या वाकई इस पर काला जादू किया गया है? अचानक मेरे जहन में कुछ अल्फाज उभरे। जानकर ना जानना बेहतर है। उस वक़्त तक जब तक जानना बहुत ज़रूरी ना हो। बाबा साहब ने मुझे एक इल्म की मशक कराई थी। मैंने आज तक उस इल्म से कोई काम नहीं लिया था। क्या साधना के बारे में जानने के लिए उस अमल से काम लिया जा सकता है? इसका फैसला फौरी नहीं करना चाहिए। दूसरी लड़कियां खामोश खड़ी थीं। मैंने उसे आवाज़ दी, मिस साधना, लेकिन यूं लगा जैसे उसने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। वो उसी तरह सामने देखती रही। फिर हम वहाँ से चले आए। लड़कियां बहुत देर तक मेरे साथ रहीं। फिर मैंने लिबास तब्दील किया और ड्राइवर का इंतज़ार करने लगा। ड्राइवर आ गया। मैं उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल पहुँच गया, जहाँ डॉक्टर शुक्ला अपना काम कर रहे थे। वहाँ से फारिग होकर हम शुक्ला के प्राइवेट हॉस्पिटल चल पड़े। यहाँ कुछ नए मरीज आए थे। डॉक्टर उनमें मसरूफ़ हो गए। मैं उनसे इजाज़त लेकर ओमा देवी के कमरे की तरफ चल पड़ा। जयराज बदस्तूर माँ के कदमों में बैठा हुआ था। मुझे देखकर अदब से खड़ा हो गया और एक कुर्सी बेड के पास लाकर रख दी। कैसी हैं तुम्हारी माताजी? मैंने पूछा। संसार में सबसे अच्छी, वो प्यार से बोला। एक बात बताओ जयराज, तुम फूलन देवी के गिरोह में शामिल थे और उसके साथ मिलकर कत्लो गारत गरी करते थे। जिन लोगों को तुमने बेदर्दी से कत्ल किया था उनकी माएँ ना होती होंगी। जयराज ने गर्दन झुका ली। उसका जवाब उसके चेहरे पर सजा हुआ था। मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं था। आज तबीयत कुछ और ही कह रही थी। बाबा साहब की अता की हुई सौगात का कोई मसरफ तो होना चाहिए। मैं इसे अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि उनकी हिदायत के मुताबिक किसी हाजत रवाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने आखिरी फैसला किया और जयराज से बोला, जयराज तुम बाहर जाओ। मगर माँ, वो बच्चों की तरह बसूर कर बोला, मैं इनका मुआयना करूँगा। अच्छा, उसने बेबसी से कहा और बददिली से बाहर निकल गया। तब मैंने आंखें बंद की और उन कुव्वतों को आवाज़ दी जो मेरे जहन में सो रही थीं। रफ्ता रफ्ता मेरे दिमाग में सुर्ख रोशनी फैलती चली गई। मैंने बेख्याल की आंखें खोलीं और मुझ पर हकीकतें मुनकशिफ होने लगीं। मैं खुद भी कैफ व सरूर में खो गया था। मुझे यूं लगा था जैसे मैं खला में तैर रहा हूँ। सितारे मेरे आसपास से गुजर रहे हूँ, जैसे एक नामालूम तसव्वुर मेरी रहनुमाई कर रहा हो। कुछ अनोखे इशारे मुझे रास्ता दिखा रहे हूँ। ये इशारे बखूबी मेरी समझ में आ रहे थे। मैं इन्हें जहन नशीन करता जा रहा था। देर तक ये अमल जारी रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं संभल गया। आने वाले डॉक्टर शुक्ला थे। सॉरी डॉक्टर कामरान, अगर आप मसरूफ़ हों तो। नहीं डॉक्टर, तशरीफ़ लाइए। वो पागल बेचैन खड़ा हुआ है, उसे बुला लूं? आइए बाहर चलें, मैंने कहा और शुक्ला के साथ बाहर निकल आया। जयराज कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। मैंने उसे अंदर जाने का इशारा किया और ख़ुद डॉक्टर शुक्ला के साथ उनके ऑफिस में दाखिल हो गया। आप अपने नए मरीजों से फारिग हो गए? हाँ, आम से केसेस हैं, कोई ख़ास बात नहीं।
तुम ओमा देवी का कोई ख़ास मुआयना कर रहे थे? जी डॉक्टर, मेरे पास आपकी बताई हुई पूरी तफसील और लेबॉरेटरी की रिपोर्टें और उसे दी गई दवाओं की तफसील मौजूद है। उस पर गौर करता रहा हूँ। आपने उसे बहुत अच्छी और बेहद कीमती मेडिकेशन दी है। इनसे बेहतर दवाएं और इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन मैं एक तजर्बा करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ। इसे 3 दिन तक इंजेक्शन दिए जाएंगे। क्या हमारे पास ये इंजेक्शन मौजूद हैं? मैंने इंजेक्शन्स के नाम बताए। आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ये दिमाग के तमाम हुलियों को ढीला कर देते हैं और उनमें खून की रवानी मुतदिल हो जाती है। हाँ, इनका एक अमल ये भी है, लेकिन इन्हें 3 दिन तक मुसलसल देने का एक नुकसान भी है। दिमाग की रगों में खून की रवानी बहुत सुस्त भी हो सकती है। यही ना, इससे मौत भी वाक़या हो सकती है, शुक्ला ने कहा। जी डॉक्टर, तीसरे इंजेक्शन के बाद इन्हें एक और इंजेक्शन दूंगा। मैंने एक और इंजेक्शन का नाम बताया। डॉक्टर हैरत से मुझे देखने लगा, फिर बोला, पूरा दिमाग तबाह हो सकता है। मैं जानता हूँ। इन दोनों माँ बेटों को आपके पास कितना अरसा हो गया है? बहुत से साल। और आप इन्हें कितने अरसे यहाँ रखेंगे? उम्र भर। फर्ज करें ओमा देवी मर जाती हैं, तो आप जयराज के साथ क्या करेंगे? मैं इसे हमेशा साथ रखूँगा। वो बहुत बुरा इंसान रह चुका है, लेकिन बुरा इंसान जब अच्छा बनता है तो उससे अच्छा और कोई नहीं होता। ये फैसला मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। ठीक, मैं एक तजर्बा करना चाहता हूँ, आपको उसकी तफसील बताना चाहता हूँ, मैंने कहा, और फिर बहुत देर तक डॉक्टर को अपने मंसूबे के बारे में बताता रहा और शुक्ला पथराए हुए अंदाज में बैठा मेरी बातें सुनता रहा। मेरे खामोश हो जाने के बाद वो देर तक उसी तरह बैठा रहा। फिर वो गहरी गहरी सांस लेकर बोला, मुमकिन तो है, हालांकि ये एक जज्बाती अमल है, लेकिन तुमने अब तक जिस जादूगरी का मुजाहरा किया है उसके तहत मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ये सिर्फ जादूगरी होगी। मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। मुझे उन इशारों पर एतमाद था और मैं ये ज़रूर करना चाहता था। शुक्ला देर तक सोचता रहा, फिर बोला, कब से आगाज़ कर रहे हैं? आज से करना चाहता हूँ, मैंने कहा। ओके, मैं आपको मतलूबा इंजेक्शन मंगवाए देता हूँ। 3 दिन तक ये अमल करना था। उन 3 दिनों में मैंने ना कुछ सोचा और ना कुछ किया। हालांकि साधना मेरे जहन में थी, मैं उस पर भी तवज्जो देना चाहता था, लेकिन अभी नहीं। प्लान मैंने बनाया था और बड़े ड्रामाई अंदाज में काम करना था। जयराज हमारी कोई मदद नहीं कर सकता था, जबकि हमें उसी से असल काम लेना था। मैं सब्र सुकून से काम करता रहा। 3 इंजेक्शन पूरे हो गए। डॉक्टर शुक्ला ने कुछ लोगों को हिदायत की कि उसके कमरे के आसपास किसी को ना आने दिया जाए। अगर कोई गैर मामूली आवाज़ सुनाई दे तब भी कोई इधर ना दौड़े। आखिर काम का वक्त आ गया। मैं ओमा देवी के पास बैठा हुआ था। मैंने उसे चौथा खतरनाक इंजेक्शन दिया, जो जहन को शदीद हिजान का शिकार कर देता था। 2 मिनट इंतज़ार के बाद मैंने अचानक जयराज की तरफ रुख करके कहा, जयराज, माता जी ख़त्म हो गईं। जयराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो बुरी तरह चीखा, माँ माँ। ये कहकर वो ओमा देवी की तरफ लपका, उसके जिस्म से लिपट गया। डॉक्टर शुक्ला ने एकदम हाथ में पकड़ी हुई पिचकारी से जयराज के चेहरे पर हाथ सुर्ख रंग फेंका, साथ ही एक हल्का सा पटाखा चला दिया, जिससे धमाका हुआ। मेरी आंखें ओमा देवी पर जमी हुई थीं। इस तमाम अमल के 2 रुख थे। अगर नेगेटिव रिएक्शन हुआ तो बुजुर्ग औरत के दिमाग की सारी रगें फट जाएंगी और उसकी नाक, मुंह और कानों से खून बहेगा, और अगर 2 मिनट तक ऐसा नहीं हुआ तो वो ठीक हो जाएगी। एक एक लम्हा सदियां बनकर गुजर रहा था। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि ओमा देवी ने आंखें खोल दी। उस वक्त ये आंखें शऊर की रोशनी से महरूम थीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनमें जिंदगी चमकने लगी। फिर उसकी गर्दन को हल्की सी जुम्बश हुई। मेरे मुंह से गहरी सांस निकली, जिसके साथ ही आवाज़ उभरी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तब ही एक दिलदोज आवाज़ उभरी, जे जे भगवान जे। मेरे बच्चे, मेरे लाल। हाय मेरे बच्चे, मार दिया पापियों ने मेरे बच्चे को। हाय छीन लिया मुझसे मेरा लाल। हाय मेरे बच्चे, गोली लगी है ना तुझे, बचा लो भगवान के लिए। हाय मेरे बच्चे को बचा लो। कहा था ना मैंने तुझसे, बुरे काम अच्छे नहीं होते। ले लिया पापी धर्म सिंह ने अपना बदला। हाय तुझे तेरे मामा ने डाकू बनाया था, तेरे पिता से बदला लेने के लिए। हाय मेरे बच्चे,
हाय मेरे जे। उमा देवी के सारे असाब जाग गए थे।